अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर जलाल। आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सवाल ये है कि ये लोग चांद पर क्यों जाते हैं, अपने मुल्क में गुर्बत क्यों नहीं ख़त्म करते? चांद पर ऐसा क्या है? ये पैसा गरीब आवाम पर भी लग सकता है। चांद पर ये इसलिए जाते हैं ताकि वहाँ पे सोना ढूंढ सकें, दहातें ढूंढ सकें, ख़जाने ढूंढ सकें। चांद पर ये इसलिए जाते हैं कि इन्होंने वहाँ पे कॉलोनियाँ कायम करनी है, इंसान को बसाना है। ज़मीन पर जो इंसान है उनकी फ़िक्र नहीं है इनको। तो चांद पर जाने से मुल्कों को क्या फ़ायदा होता है, आपको आज की इस वीडियो में बताना है कि चांद पर जाने से हम आम इंसानों की ज़िंदगी पर क्या फ़र्क पड़ता है। आज हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं। आप जिस मोबाइल पर या जिस टीवी पर मुझे सुन रहे हैं, ये चांद पर जाने की बदौलत ही आप ये सहूलत हासिल कर पाए हैं। और बहुत सी सहूलतें हैं। आप जिस मोबाइल से फ़ोन करते हैं, आप जिस कैमरा को इस्तेमाल करते हैं अपनी तस्वीरें बनाने के लिए अपने मोबाइल के, ये सब कुछ चांद पर जाने की बदौलत हुआ। ये सब कुछ कैसे हुआ, आपको आज की इस वीडियो में यही बताना है। हाल ही में इंडिया का एक मिशन चंद्रयान 3 जो उसने लैंड किया चांद के उस हिस्से पर जिस हिस्से पर आज से पहले कोई नहीं था उतरा, और इंडिया ने एक ये बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है। रशिया ने ये माइलस्टोन अचीव करने की कोशिश की, लेकिन उनका जो स्पेस क्राफ्ट था वो चांद की सतह से टकरा कर तबाह हो गया, लेकिन इंडिया इसमें कामयाब हुआ। इंडिया की ये तीसरी अटैम्प्ट थी, तीसरी कोशिश थी जिसमें वो कामयाब हुआ। पहली कोशिश में भी इंडिया के साथ यही हुआ था कि उनका जो एयरक्राफ्ट था, जो उनका लैंडर था जिसने चांद की सतह पे उतरना था, वो चांद की सतह से टकरा कर तबाह हो गया था। जब इंडिया से ये खबर सामने आई कि वो कामयाबी से चांद पर उतर चुके हैं, तो फिर ये सवाल भी पैदा हुआ कि इंडिया अपनी गरीब आवाम को छोड़कर चांद पर जाने के लिए पैसा क्यों लगा रहा है। तो उसकी एक वजह है, जब चांद के मिशन शुरू हुए, जब पहला मिशन चांद पर गया, तो सबसे पहले ज़रूरत ये पड़ी कि इस जो स्पेस में जाएगा क्राफ्ट, इससे ताल्लुक़ बहार रखने के लिए इसमें कंप्यूटर लगाना है। और कंप्यूटर लगाने के लिए, क्योंकि उस वक्त कंप्यूटर बहुत बड़े हुआ करते थे, एक कमरे के साइज़ का कंप्यूटर हुआ करता था, तो उस कंप्यूटर को उस स्पेस क्राफ्ट में फ़िट करने के लिए उसको छोटा किया गया, उसको इतना कम्पैक्ट बनाया गया, उसको छोटा बनाया गया ताकि वो एयरक्राफ्ट में फिट आ सके और उससे एयरक्राफ्ट का ज़मीन पर राब्ता कायम किया जा सके कंप्यूटर की बदौलत। तो उससे हुआ क्या कि आज जब हम लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं तो वो उस इजाद की मरहून मिन्नत है जो इजाद स्पेस में चांद पर रॉकेट भेजने के लिए जो इजाद की गई थी, वो इजाद बाद में आम इंसानों की सहूलत के लिए इस्तेमाल हुई। फिर उस इजाद को करने के लिए माइक्रोचिप्स बनी। उन माइक्रोचिप्स की बदौलत आज हम ये स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं। ये स्मार्टफोन्स माइक्रोचिप्स की इजाद की बदौलत बने। इन स्मार्टफोन्स में जो स्मार्ट कैमरे लगे, जिनसे आज हम अपनी प्यारी प्यारी तस्वीरें बनाकर अपलोड करते हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर, वो भी चांद पर जो स्पेस मिशन भेजे गए उन मिशंस की बदौलत ही मुमकिन हो पाया। ऐसी बहुत सी इजादात हैं जो स्पेस में मिशन भेजने के लिए की गई और बाद में उन इजादात ने आम इंसानों की ज़िंदगी को सहल कर दिया, आसान बना दिया। इनमें रिचार्जेबल बैटरियाँ, आप अपने मोबाइल की बैटरी बार बार चार्ज करते हैं। ये भी पहले बार रिचार्जेबल बैटरी जो बनी थी वो स्पेस में स्पेस मिशन के लिए बनाई गई थी कि वहाँ पे बैटरी को, एक बैटरी लंबे अरसे तक काम नहीं कर सकती, तो बैटरी को सोलर के ज़रिए चार्ज किया जा सके। तो ये भी स्पेस प्रोग्राम्स की मरहून मन्नत है। वो प्रोग्राम्स जिनके बारे में आम आवाम का, बहुत सी आवाम का ये ख्याल है कि इनको भेजने से आम इंसान को क्या फ़ायदा होता है। तो ये रिचार्जेबल बैटरियाँ भी उसी की मरहून मन्नत हैं। फिर स्पेस ब्लैंकेट, खला में इस्तेमाल होने वाले कंबल। अब आप सोचेंगे कि जो कंबल खला में इस्तेमाल होता है उससे हमारी ज़िंदगियों पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो उससे हमारी ज़िंदगियों पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। खला में इस्तेमाल होने वाला कंबल कोल्ड स्टोरेज में इस्तेमाल होता है। उसके अलावा ये आग बुझाने के काम भी आता है। जो कंबल खला में इस्तेमाल होता है, इससे आप आग भी बुझा सकते हैं। और इस कंबल का जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है वो ये है कि जब आप किसी सर्द मौसम में हों तो ये आपकी जो जिस्म की एनर्जी है, हीट है, उसको भी कंट्रोल करता है, उसको एग्जॉस्ट नहीं होने देता। और कोल्ड स्टोरेज में भी इस्तेमाल होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। स्मार्टफोन के कैमराज हैं उसके बारे में भी आपको बताया। और सबसे बड़ी इजाद, जो स्पेस मिशन जाते हैं उनको कंट्रोल किया जाता है, एक ज़मीन पर बैठे हुए सिस्टम्स के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है। इसी की बदौलत ऑटो पायलट का कॉन्सेप्ट आया
कि आज जो हवाई जहाज़ उड़ते हैं, फ़ज़ाई जो सफ़र है उसमें एक जिद्दत आई, उसमें तरक्की आई इन स्पेस मिशंस की बदौलत, क्योंकि स्पेस में जाने वाले मिशंस के लिए जो टेक्नोलॉजी बनाई गई वो टेक्नोलॉजी बाद में फ़ज़ाई सफ़र के लिए इस्तेमाल हुई, जिससे वो सफ़र भी आसान, सहल और महफूज हुए। तो ऐसी बहुत सी ईजादात हैं जो सिर्फ इसलिए बनाई गई कि उनकी मदद से स्पेस मिशंस को जो है बेहतर किया जा सके, और वो ईजादात बाद में आम इंसानों की ज़िंदगियों में इनकलाब लेके आई। तो वो जो सवाल था कि चाँद पर मिशन भेजने से क्या होगा, बिल्कुल एक मकसद ये भी है कि चाँद पर ज़िंदगी की तलाश की जाए, वहाँ पे कॉलोनियाँ कायम की जाएँ, वहाँ से ख़जाने ढूंढे जाएँ, लेकिन उसके साथ साथ ये जो मिशंस हैं ये आपकी ज़िंदगी में और मेरी ज़िंदगी में भी इनकलाब बर्पा कर रहे हैं। ये थी आज की वीडियो। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।